अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ज्योत न्यूज और मैं हूं एमएल आरिफ डेली शो से। सॉफ्ट या हार्ड स्टेट, करारदाद पाकिस्तान का दिन 23 मार्च 1940 का दिन मीनार पाकिस्तान पे करारदाद पाकिस्तान की पेश की और उसके बाद पाकिस्तान का वजूद। क्या हमने एक बार भी उस करारदाद पे अमल किया है जिस करारदाद के तहत पाकिस्तान मारूद वजूद में आया? बात करते हैं कि मुल्क को आखिरकार क्यों नहीं हमने आइन पे चलाने की कोशिश की और क्यों हमने आइन को रोंदा है, आइन को हमने कागज के टुकड़े समझकर इस मुल्क का खिलवाड़ किया है और इस मुल्क को 1940 की करारदाद के तहत क्यों नहीं आज तक हम चला पाए। बात करते हैं यौम पाकिस्तान 23 मार्च 1940 का दिन, आज ही का दिन, मगर 1940 के दिन ये करारदाद मीरान पाकिस्तान पे पेश की गई और उसके बाद पाकिस्तान वजूद में आया। इस बीच बहुत सारी ऐसी दुख भरी कहानियां हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा, तो ये व्लॉग कम पड़ जाएगा क्योंकि इस बीच बहुत सारे और लोग थे जो मुहिब वतन थे, जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में किरदार अदा किया, लेकिन उनको हमने गद्दार पाकिस्तान करार देकर उनसे हमने अपनी जान छुड़ा दी। आप शेख मुजीबुर रहमान को ले लें, आप जीएम सैयद को ले लें, इस किस्म के बहुत सारे लोग जो है ना वो तारीख का हिस्सा हैं और बड़ी तल्ख तारीख है पाकिस्तान की। लेकिन मैं इस पे बात करूंगा तो ये मौजू कहीं और चला जाएगा। लेकिन आते हैं मुद्दे पे कि क्या हमने पाकिस्तान को उस 1940 की करारदाद के तहत चलाया है, जिस करारदाद के ऊपर हम खुशियां मनाते हैं, जिस करारदाद का दिन हम आज भी मना रहे हैं। और आज अपना सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ साहब वहां पर खिताब कर रहे हैं इस्लामाबाद पे और मुल्क के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं, मुल्क की पॉलिसी बयान दी जा रही है। मगर बदकिस्मती के साथ हमने पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ किया है। वो इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान बना था 1940 की करारदाद के तहत, जिसमें सबके हुकूक की बात की गई थी, जिसमें जो चारों सूबे थे उस वक्त के, यानी ईस्ट पाकिस्तान, सिंध, पंजाब और हमारा जो खैबर पख्तूनख्वा है से यानी सूबा सरहद के नाम से पहचाना जाता था। लेकिन हमने क्या किया? हमने उसके बरक्स उल्टा किया। हमने सबके हुकूक छीन लिए, हमने नफरतों के बीज बोए। पहले दिन से पाकिस्तान जब वजूद में आया, उसी दिन के बाद उन लोगों के साथ मजाक बनाया गया, उन लोगों के साथ खिलवाड़ किया गया जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में अपना किरदार अदा किया, इस मुल्क को आगे बढ़ाने में अपना हिस्सा डाला, इस मुल्क को खुशहाल बनाने में अपना हिस्सा डाला, इस मुल्क की तरक्की के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, अपना वक्त दिया, अपना खून दिया। लेकिन हमने उनको छोड़ दिया और हमने उनको गद्दार पाकिस्तान डिक्लेयर करा दिया या कर दिया। अगर 1940 की करारदाद के तहत पाकिस्तान को चलाया जाता तो आज पाकिस्तान इस नहज पर नहीं पहुंचता। वो करारदाद जिसमें आजाद रियासतों की बात की गई थी, वो करारदाद जिसमें कोई मजहब की तफरीक नहीं थी, वो करारदाद जिसमें उन रियासतों को जिनको रियासत का नाम दिया गया था, अल्लामा इकबाल की अपनी किताब आप उठा के देख ले, उन्होंने कहा है कि सॉवरेन स्टेट, उस वक्त उन्होंने कहा था मुसलमानों का एक मुल्क होगा लेकिन वो आजाद रियासतों के तौर पे काम करेगा। वो आजाद रियासतें यही थी, सिंध, पंजाब, सूबा सरहद और हमारा ईस्ट पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश बन चुका है। उसके बाद 1948 में हमने बलूचिस्तान को अपने साथ मर्ज किया। लेकिन आज बलूचिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है। बलूचिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी क्यों पनप रही है? बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक हमने नहीं दिए। उसी अगर जो आज करारदाद का दिन जो हम मना रहे हैं 1940 की करारदाद, उस करारदाद पर अगर अमल आज भी हम कर लें
तो ये मुल्क बड़ा खूबसूरत मुल्क है। ये पाकिस्तान हम सब ने मिलकर बनाया था। इस पाकिस्तान को हमने बड़ी मेहनतों के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ और बड़ा बड़ा हमने टाइम देकर इसमें बड़ी मेहनत की गई थी। उसके बाद इस पाकिस्तान का मार्जे वजूद हुआ। 40 की करारदाद तो ये सिर्फ पेश की गई थी, लेकिन इस 40 की करारदाद को सबसे पहले पास कराने वाला कौन था? इस सूबा सिंध से, इसी सूबा सिंध की असेंबली से 1943 में जीएम सईद साहब ने बड़े वसूख से और बड़ी अक्सरियत राय से उस करारदाद को मंजूर करवाया था। उसके बाद पाकिस्तान का वजूद तश्कील आया, उसके बाद पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया। ये लोग भूल चुके हैं या लोगों को ये बताया नहीं जा रहा, जिनको हमने गद्दार पाकिस्तान डिक्लेयर कर दिया था। बदकिस्मती के साथ जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें आर्मी चीफ साहब ने कहा था कि हमने सॉफ्ट स्टेट बनकर देख लिया, अब रियासत पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत है। आर्मी चीफ साहब, पाकिस्तान को सॉफ्ट या हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत नहीं है, या पाकिस्तान को सॉफ्ट या हार्ड स्टेट के तर्ज पर चलाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान को आप एक मर्तबा आईन ही तो बनाकर देख लें, रियासत पाकिस्तान को आईन पर चलाकर तो देख लें। आप देखिए सारे मसले हल हो जाएंगे। सबको अपने हुकूक दें, जो जिसका ड्यू शेयर बनता है उसको ड्यू शेयर दें। ये जो करारदाद की मैं बात कर रहा हूं, आज के दिन 23 मार्च का दिन है और करारदाद पाकिस्तान का दिन है, करारदाद लाहौर का दिन है। उस करारदाद के तहत और 1973 के आईन के तर्ज पर आप मुल्क को चलाकर तो देखें। ये मुल्क फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा, कोई नफरत नहीं होगी, भाईचारगी होगी, मजीद हम आहंगी होगी, मजीद ये मुल्क ताकतवर बनेगा। हमने 4 बार तो माशाल्लाह मुल्क में लगा कर देख लिए। आईन पर कब हमने चलाया पाकिस्तान को? आईन पर कब हमने अमल पेरा किया है पाकिस्तान को? हमेशा ही डिक्टेट हुआ होता आया है पाकिस्तान पिछले 77 सालों से। पहली मार्शल को देख लें आप, दूसरी मार्शल को देख लें आप, तीसरी मार्शल को देख लें आप, फिर चौथी मार्शल को देख लें आप। हमने हमेशा मुंतखब हुकूमतों को घर भेजा है, हमने मदाखलत की है। मैं आज भी बड़े वसूख से कह रहा हूं कि अगर हम हर इदारे को आईनी हुदूद में रहकर काम करने दें, हर उस इदारे को, चाहे वो फोर्सेस का हमारा इदारा हो या सिविलियन कोई इदारा हो, हर कोई इदारा अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहकर काम करे। अदलिया हो, फौज हो, मीडिया हो और हमारी पार्लियामेंट हो, हमारा सेनेट हो, अगर ये सब आईन के दायरा कार में रहकर अमल करें या मुल्क को चलाएं, देखिए आप, ये मुल्क फलेगा, फूलेगा, तरक्की करेगा। मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूं कि कोई सॉफ्ट या हार्ड स्टेट बनाने की जरूरत नहीं पाकिस्तान को। पाकिस्तान को पाकिस्तान के आईन के मुताबिक चलाने की जरूरत है। रियासत पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर आईनी तर्ज पर चलाकर तो देखें आप, कैसे पाकिस्तान तरक्की करता है। पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो जाएगा, यहीं से हमें पैसे मिलेंगे, टैक्स बंदा देगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ हर इदारा हमारा तबाह कर दिया गया है। हर इदारे के अंदर करप्शन है, हर इदारा माफिया की सपोर्ट करता है और हर इदारे को ऊपर एक माफिया बैठा हुआ है। तो पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? आप भले ही सॉफ्ट स्टेट के तर्ज पर रियासत को नहीं चलाएं, हार्ड स्टेट बना के देख लिया, मजीद पाकिस्तान में नफरत फैलेगी, मजीद सूबों के अंदर नफरत का जो अंसर है वो बढ़ेगा और मजीद दहशतगर्दी बढ़ेगी। आप किसी के प्यारों को निशाना बनाएंगे ऑपरेशन के तर्ज पर, आईन के दायरेकार में रहकर, जाहिर सी बात है वहां पर कोई आपसे प्यार करने वाला तो पैदा नहीं होगा। अगर किसी का हमने बाप मार दिया ऑपरेशन में गलती से, क्या वो हमें बख्शेगा? उसका जहन यही होगा कि मेरे बाप को बेगुनाह कत्ल किया गया था। हम क्यों नहीं इस मुल्क को आईन के तर्ज पर और जमहूरियत के तर्ज पर मुकम्मल आईनी सूरत में क्यों नहीं चला सकते? चला सकते हैं।
लेकिन हम वादा कर लें कि मुल्क को किसी किस्म के तजुर्बे से नहीं गुजारेंगे। हम मुल्क को 1973 के आइन के तर्ज पर चलाएंगे। ये वादा कर लें। आज के दिन 1940 की करारदाद का जो दिन है, 23 मार्च के दिन, आज वादा कर लें। मैं बड़े वसूख से दोबारा कह रहा हूं कि बलोच भी हमारे साथ होंगे, पश्तून भी हमारे साथ होंगे, सिंधी भी हमारे साथ होंगे, और पंजाब के अंदर जो लोग हैं, इन सबको आप मिला लें। ये सब एक साथ चलने को तैयार हो जाएंगे, और गिलगित बल्तिस्तान और जो फाटा के हमारे इलाके हैं, उन सबको आप मिलाकर और आईनी तर्ज पर चला के तो देखें। चीफ साहब, आप एक मर्तबा इस हुकूमत को रिक्वेस्ट करें, इस हुकूमत को भरपूर सपोर्ट करें कि कोई मदाखलत नहीं होगी, कोई रुकावट नहीं होगी, मुकम्मल पाकिस्तान के आइन के ऊपर अमल होगा। तो देख लें आप, ये मुल्क तरक्की करेगा, ये मुल्क फलेगा फूलेगा और दुनिया में नाम रोशन करेगा ये मुल्क हमारा अपना, अगर हम आइन पर अमल दरामद करवाएं और 1940 की करारदाद के तहत हम सब सूबों को उनके राइट्स जो हैं हम फराहम करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस मुल्क में नफरत फैलेगी, इस मुल्क में दहशतगर्दी का अंसर बढ़ेगा, इस मुल्क के अंदर मोहब्बत होगी, प्यार होगा, भाईचारगी होगी, एक दूसरे का ख्याल रखा जाएगा। अगर मुल्क को आईनी तर्ज पर और 1940 की करारदाद के तहत वाकई हमने चलाना है, तो फिर पाकिस्तान तरक्की करेगी।